अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से अपने चौथे पारे के अहम नुकात डिस्कस करेंगे। पहले तीन पारे हम मुकम्मल कर चुके और आज हम चौथा पारा देखेंगे जिसमें सूरत आले इमरान का कुछ हिस्सा है और सूरत निसा का कुछ इब्तदाई हिस्सा है। तो पहले हम देखते हैं कि सूरत आले इमरान का जो हिस्सा मौजूद है उसमें कौन कौन से अहम नुकात जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले असल नेकी क्या है ये बयान की गई है जिसका तज़किरा हमने कल भी किया था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम असल नेकी को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत रखो। ठीक है, इसमें एक और मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला तक तुम्हारा ये जो तुम कुर्बानी करते हो तो अल्लाह ताला तक तो कोई गोश्त या खून ये चीजें नहीं पहुंचती। अल्लाह ताला तक जो चीज पहुंचती है वो तकवा। ठीक। तो कुर्बानी, इम्तिहान, सदका और खैरात, ये सारी चीजों के पीछे जो पर्पस है वो आपका इखलास चेक करना है कि आप कितने इखलास के साथ अल्लाह की राह के अंदर कोई नेकी करते हैं, कोई सदका खैरात करते हैं, कोई कुर्बानी करते हैं। तो आपने क्या कोशिश करनी है, असल नेकी क्या है कि आप वो चीज खर्च करें जो आपको सबसे ज्यादा मशहूर। ठीक है, जो आपके माल का सबसे अच्छा हिस्सा है वो निकाल के अल्लाह की राह पे है। बजाय इसके कि आप अपने माल का जो सबसे खराब हिस्सा है वो निकाल के आप किसी को दे दो। ठीक। वो एक अलग चीज आ जाएगी, आपके कपड़े जो पुराने हैं, पुराने हो गए, आपने नहीं पहनने, आपने किसी को दे दिए, वो नेकी नहीं। नेकी ये है कि आप किसी को अच्छा सा प्यारा सा सूट बनवा के दें, ये नेकी है। ठीक है। उसके बाद कुछ जो है हलाल और हराम का तस्करा जो है वो बयान किया गया है। हलाल और हराम को इंशाल्लाह हम अपनी जब सूरत मायदा स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम हलाल और हराम को तफसीलन इंशाअल्लाहुल अजीज डिस्कस करें। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि जो यहूद थे, जो बनी इसराइल थे, उन्होंने बहुत सी चीजें अपने ऊपर हराम कर ली हुई थी, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से हराम नहीं थी। और जब अल्लाह ताला ने उनको, जब मुसलमानों ने उन चीजों को हलाल किया तो उन्होंने तो बड़ा वावेला मचाया। ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पर उस हवाले से कुछ डिस्कशन जो है वो की गई है कि जो वो वावेला मचा रहे हैं, वो जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ भी हराम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊंट का गोश्त है, जब अल्लाह के नबी ने ऊंट के गोश्त को हलाल करार दिया तो अब जो बनी इसराइल थे, यहूद थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऊंट का गोश्त तो हराम है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऊंट का गोश्त तुमने अपनी किसी वजह से अपने ऊपर हराम किया है, अल्लाह ने ऊंट का गोश्त हराम नहीं किया। उसके बाद बयान किया गया है कि काबा जो है वो अल्लाह ताला का पहला घर है और उसका जो हज है वो फर्ज है उन लोगों के लिए जो कि उसको करने की इस्तिताअत रखते हैं। और इस्तिताअत से मुराद हम क्या लेते हैं, इस्तिताअत के अंदर हर चीज आ जाएगी, आपकी फिजिकल इस्तिताअत भी आ जाएगी, यानी जिस्मानी तौर पर आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप वहां पर जाएं, हज कर सकें, तो ठीक है। और अगर जिस्मानी तौर पर आप इस काबिल नहीं हैं तो फिर आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है। इसी तरीके से आपकी माली इस्तिताअत है
कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहां पर जाएं और हज करें, ठीक है, तो हर तरह की इस्तात जो है वो इस दुनिया में आ जाएगी। तो जो लोग इस्तात रखते हैं उनके ऊपर एक मर्तबा हज करना फर्ज है। और फिर उससे रिलेटेड कुछ जो अहकामात हैं वो बयान किए गए हैं कि जो हज करेगा, हज के जो महीने हैं वो मालूम हैं, और जो हज करेगा वो किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फजूल बहस नहीं करेगा, कोई शहवत वाली बात नहीं करेगा। फिर उसके लिए जो शिकार है वो एहराम के अंदर, एहराम की हालत के अंदर हराम होगा। फिर सफा और मरवा का जिक्र किया गया है, फिर मुजदलिफा का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से हज का थोड़ा सा डिटेल में बयान। उसके बाद अहले किताब को वार्निंग दी जा रही है, उनको तंबीह की जा रही है कि तुम जो हक को छुपा कर बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हक को छुपाने से हक छुप जाएगा, तो ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर नहीं है, ठीक है। और मुसलमानों को समझाया जा रहा है, उनको आगाह किया जा रहा है कि आपने इनकी झूठी बातों के अंदर नहीं आना, इनके झूठे दावों के अंदर नहीं आना, इनके पीछे नहीं लगना, इनसे दोस्तियां नहीं करनी, इनके साथ अपना कोई राज शेयर नहीं करना, इनको अपना दिली दोस्त नहीं बनाना, वली नहीं बनाना, ठीक है। ये जो अहले किताब है ये बड़े साजिशी लोग हैं, स्पेशली जो यहूद हैं, ये साजिशें कर रहे हैं, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर करना चाहते हैं। इनके अंदर बड़ा हसद है कि कोई खैर की चीज तुम्हारे ऊपर आई कैसे गई। तो एक तरफ उनको तंबीह की जा रही है कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ईमान ले आओ, और दूसरी तरफ मुसलमानों को समझाया भी जा रहा है और उनको तंबीह भी की जा रही है कि इनको दोस्त नहीं बनाना, इनके साथ नहीं चल पड़ना तुमने, बल्कि अपना दामन इनसे बचा कर रखना। और फिर मुसलमानों को इत्तेहाद जो है उसकी तरफ तवज्जो दिलाया जा रहा है कि आपने आपस के अंदर यूनिटी रखनी है। मुसलमान मुसलमान का ही दोस्त होता है, मुसलमान किसी यहूद का या ईसाई का दोस्त नहीं होता। कैसा दोस्त? जिसके साथ आप, जो आपका एक खास दोस्त होता है ना, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं, अपने राज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा दोस्त आपने उनको नहीं। उसके बाद मुनाफिकीन का किरदार है और जंग उहद का बयान है, ठीक है। जंग उहद के अंदर जो मुनाफिकीन थे, जब खबर मिली कि मदीने के ऊपर जो कुरैश हैं वो हमले का इरादा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कस फरमाया, अपने सहाबा से मशवरा फरमाया कि ये जो जंग है वो कहाँ लड़नी चाहिए। तो अक्सर जो सहाबा थे उनका ख्याल था कि हमें मदीना से बाहर जाके जंग लड़नी चाहिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ख्वाहिश ये थी कि मदीने के अंदर रहकर जंग लड़ी जाए, लेकिन आपने उनकी बातों का एहतराम किया, उनके मशवरे का एहतराम किया, और जंग जो थी वो बाहर लड़ी गई। और जब जंग के लिए रवाना हुए तो अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था, वो अपने तकरीबन 200-300 लोग लेके मुड़ आया वापस रास्ते से ही, ये कहते हुए कि हमारी बात नहीं मानी गई, हम तो चाहते थे कि जो जंग है वो मदीने के अंदर की जाए। तो इस तरीके से जो मुनाफिक थे वो एक्सपोज हो गए, ठीक है। उनका पता चल गया कि ये लोग जो हैं ये वाकईतन इस्लाम के साथ खालिश नहीं है। फिर उसके बाद जो एक आजमाइश आई मुसलमानों के ऊपर जंग उहद के अंदर, उसने मुसलमानों को बहुत कुछ सिखाया। जो एक सहाबा का जो लश्कर था, जिनको पहाड़ के बैक साइड के ऊपर तैनात किया गया था कि हर हाल में आपने वहीं पर रहना। स्टार्टिंग के अंदर जब जंग शुरू हुई, मुसलमानों का पल्ला भारी था, मुसलमान जंग जीत रहे थे, ऑलमोस्ट मुसलमान जंग जीत चुके थे, और कुरैश जो थे वो मैदान छोड़ के भागने लगे, और मुसलमान जो थे वो माले गनीमत को इकट्ठा करने में लगे, जमा करने में लगे। तो वो जो सहाबा का लश्कर था, उन्होंने देखा कि अब तो जंग खत्म हो गई है, माले गनीमत लूटा जा रहा है, सारा कुछ खत्म है, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारा यहाँ पे खड़े रहना बेकार है। तो उनमें से अक्सर जो थे, कुछ जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहीं पर खड़ा रहना चाहिए, अल्लाह के नबी ने हमें तंबीह की थी। और दूसरे जो थे उनका ये ख्याल था कि अल्लाह के नबी की का जो हुक्म था वो जंग तक था, जंग तो खत्म हो गई, ठीक है। तो वो वहां से नीचे उतर आते हैं, और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो देखते हैं और वो मौके का फायदा उठा के एक दस्ता लेके पीछे से मुसलमानों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, और मुसलमान जो है वो इधर उधर फैल जाते हैं, और आप वसल्लम के शहीद होने की अफवाह जो है वो फैला दी जाती है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं और उनको लेके उहद के पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। और जो मुशरिक हैं, जो कुफार हैं, अल्लाह उनके दिलों में रोब पैदा करता है, और वो मुसलमानों के ऊपर पीछे नहीं करते, बल्कि वो चले जाते हैं। तो शिकस्त तो नहीं होती, लेकिन मुसलमानों का नुकसान होता है।
ठीक है। तो इस नुकसान के अंदर जिस तरह हमने कल पढ़ा था, आजमाइश जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तरबियत की, उनको समझाया कि हमेशा जीत तुम्हारी नहीं होगी। ठीक है, कभी तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा जैसे उनको नुकसान पहुंचा है। और बड़ी इसके अंदर प्यारी और खूबसूरत आयत आती है कि अगर तुम्हारे पिछली दफा उनके 70 लोग मरे थे, इस मरतबा तुम्हारे 70 लोग शहीद हो गए हैं, तो जिस तरह उनको गम हुआ था उतना तुम्हें भी गम है, लेकिन तुम्हें इस गम के बदले में दराजात मिल रहे हैं, बुलंदियां मिल रही हैं, अल्लाह की तरफ से अजर मिल रहा है और उनके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो यही मुसलमान जो है उसकी खुश नसीबी होती है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन का जब मामला है, उसको दुख पहुंचे तो उसके लिए अजर है, उसको सुख पहुंचे तो उसके लिए अजर है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और फिर उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है उस पर जोर दिया गया कि किस तरह अगर आप नबी की अताअत नहीं करते तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से मुसलमानों ने नुकसान उठाया। हालांकि वो जो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी, वो इस नीयत से नहीं छोड़ी थी कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सूरत आले इमरान के अंदर डिस्कस की गई है। और फिर आखिर में बड़ी इसके अंदर प्यारी दुआ है कि अल्लाह तू हमारे ऊपर सब्र जो है वो नाजिल फरमा और हमें साबित कदम रख। उसके बाद सूरतुल निसा है। सूरतुल निसा का जो इब्तदाई हिस्सा है वो चौथे पारे के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर शुरू के अंदर खानदानी निजाम जो है, यानी जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें आपने किस तरीके से जस्टिस लेकर आना है, किस तरह आपने अदल कायम करना है, ये बात जो है वो बयान की गई है। फिर यतीमों के हकूक बयान किए जा रहे हैं कि एक यतीम जो है उसका माल तुमने नहीं खाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, विरासत के जो कवानीन है वो बहुत डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। हमारा डिटेल्ड ये सेशन नहीं है, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर आपने वो करना होगा, अगर उसकी तफसील जाननी होगी, आप उसको खुद तर्जुमा और तफसील कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई आपको इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं देखूंगी, मेरा ख्याल है कि विरासत के ऊपर एक लेक्चर है, तो अगर वो मुझे मिला तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद जिना की जो पहली सजा है वो जिक्र की गई है। जब फाइनल सजा नहीं आई थी तो उस वक्त ये हुक्म था कि अगर कोई औरत जिना जो है वो कर लेती है तो फिर उसको उसके घर में बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि या तो उसको मौत आ जाए या अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म जो है वो आ जाए। तो ये वाला जो हुक्म है, पहला हुक्म जिना का, वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। और फिर तौबा का भी जिक्र है कि अल्लाह ताला जो है वो तौबा को कबूल करने वाला है, लेकिन तौबा जो है, तौबा आपको जो सजा है उससे नहीं बचाएगी। अगर एक मामला काजी के पास आ गया है, अब आप अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको माफ कर देंगे, लेकिन जो काजी है वो अब ये इख्तियार नहीं रखता कि जो हदूद है, जो हद है, वो होती है हद। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने सजाएं कुरान पाक में या हदीस में मुकर्रर कर दी, तो जो हद है, अगर मामला अदालत तक आ गया, काजी तक आ गया, उसके बाद हद जो है वो माफ नहीं हो सकती, वो कोई इख्तियार नहीं रखता। हाँ, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं, आखिरत में अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे, उसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर अगर मामला काजी तक आ गया तो फिर आप उसकी जो हद है उसको माफ नहीं कर सकते। उसके बाद शादी के मामलात के जिक्र है, खास तौर पर औरतों के हुकूक का जिक्र है। और औरतों के बारे में आपको काइंड ट्रीटमेंट का हुक्म दिया जा रहा है कि किस तरीके से औरतों के साथ आपने अच्छा और नरम रवैया जो है वो तैयार करना है। और अगर आप एक से ज्यादा शादी करना चाहते हैं, मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, तो वो सिर्फ उस सूरत के अंदर है जबकि आप अदल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी दोनों बीवियों में अदल कायम कर सकते हैं हर हिसाब से, तो फिर आप 2 शादियां कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बेहतर ये है कि आप एक के ऊपर ही इत्तेफाक। और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस आपको मिलती हैं, जिनमें से एक ये है कि जो शख्स अपनी बीवियों में अदल नहीं करेगा तो क़यामत के दिन वो ऐसा आएगा जैसे कुबड़ा होगा। ठीक है, और बड़ी जो वईद है वो बयान की गई है। तो ये चीजें जो हैं ये बयान है। और उसके बाद महरमात निकाह। ठीक है, यानी वो रिश्ते जो कि आपके लिए हराम, जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते।
ठीक है, तो उनको हम 4 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वो रिश्ते हैं जो कि निकाह नसब की वजह से हराम है, ठीक है, जिनसे निकाह आपका नसब की वजह से हराम है। नसब यानी जिस तरह आपकी माँ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई तुम पर, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएं, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें, ठीक है, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफियां, व खलातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, तुम्हारे भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बहन की बेटी। तो ये जो सारे रिश्ते हैं ये हराम हैं, इनके साथ आप किसी सूरत में निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि नसब नसब जो है वो इसके दरमियान, ठीक है। तो ये वो रिश्ते हैं जिनसे आप नसब की वजह से निकाह नहीं कर सकते, ये मुहर्रमात है। उसके बाद आपके पास वो रिश्ते आते हैं जिनसे निकाह रज़ाअत की वजह से हराम है, ठीक है। जैसे व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ठीक। तो जो आपकी रज़ाई माँ है, जो आपकी नर्सिंग मदर है, उसके साथ भी अब निकाह जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। एक नसब जो डायरेक्ट नसब था उसकी वजह से, और दूसरा रज़ाअत की वजह से। इसी तरह वाखवातुकुम मिन अर्रज़ाअत, जो आपके रज़ाई भाई हैं, यानी जो आपकी रज़ाई माँ है, उसके अब जो आगे औलाद है वो आपकी रज़ाई अ, बहन या भाई बन गए, तो उनसे भी अब आप निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ससुराली रिश्ते, ठीक है, जिनसे निकाह जो है वो हराम है आप के ससुराल की वजह से, ठीक। वो कौन कौन से हैं? व उम्महातु निसाइकुम, जो तुम्हारी औरतों की माँ है, यानी जो आपकी सास है, वो आपके लिए हलाल नहीं है। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों में से, अल्लती दखल तुम बिहिन्ना, वो जिनके साथ तुमने सोहबत कायम की, यानी आपने एक औरत से शादी की और उसकी पहले से एक बेटी थी, ठीक है। अब अगर आपने उस औरत के साथ जिससे आपने शादी की है, उसके साथ आपने सोहबत कायम कर ली, ठीक है, तो अब उसकी जो औलाद है जो आपके पास ही परवरिश पा रही है, आपके साथ रह रही है, अब वो आपके ऊपर हराम है, ठीक है। फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम, हाँ, अगर आपने उसकी माँ के साथ सोहबत कायम नहीं की है तो फिर वो जो लड़की है वो आपके ऊपर हराम नहीं है, ठीक है। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और वो बीवियां, तुम्हारे बेटों की वो बीवियां, मिन अस्लाबिकुम व अन तजमाउ, तुम्हारी पुश्त से, क्या मतलब? यानी कि जो तुम्हारे बेटों की बीवियां हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम है, यानी जो आपकी बहू है, ठीक है, वो भी आपके लिए हराम है, उससे भी किसी सूरत में निकाह जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो ये वो रिश्ते हैं जिनसे, जो कि ससुराली रिश्ते हैं, ठीक है, जिनसे निकाह की वजह से अब फर्दर जो निकाह है वो खत्म हो गया, और उनके अंदर कौन कौन है? सास भी आ गई, बहू भी आ गई, और वो आपकी बीवी की अगर पहले से कोई औलाद है और आपने अपनी बीवी के साथ सोहबत कायम कर ली और वो जो है वो आपके साथ ही परवरिश पा रही है, तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हैं तो फिर आप, वो जो लड़की है वो भी आपके लिए हराम है। और उसके बाद आखिरी जो कैटेगरी है वो क्या है, कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप एक वक्त में निकाह में जमा नहीं कर सकते, जैसे वन तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ, ये कि तुम दो बहनों को जमा करो, ठीक है, यानी कि दो बहनों को आप एक वक्त में एक शख्स दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, ये तो कुरान पाक में आया। और हदीस के मुताबिक इसी तरीके से खाला और भांजी को भी एक निकाह में नहीं रखा जा सकता, फूफी और भतीजी को भी एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। तो ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह करना जायज नहीं। तो ये कुछ अहकामात हैं जो कि चौथे पारे के हैं, और अगर हम इनके अंदर बुनियादी अकायद देखें तो वो इखलास आती है, कुर्बानी आती है, फिर उम्मत मुस्लिम का इत्तेहाद है, ओबीडियंस है, ठीक है, एक्सक्यूजेस है, डिसोबीडियंस है, फिर वही जस्टिस आ जाता है, माशरती और खानदानी जस्टिस दोनों आ जाएंगे, फिर विरासत, सबर, कमजोरों के हकूक।
ठीक है, ये कुछ अहम, मतलब अगर इसको हम बिल्कुल समराइज कर दें तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि चौथे पारे के अंदर बयान किए गए हैं। अब हम आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ जो हमने चौथे पारे से लिया, और वो कौन सा है? खानदान और माशरे में अदल, जस्टिस इन फैमिली एंड सोसाइटी। अब ये जो अदल है, इस मौजू को हमने किन आयात से लिया? पहले हम उन आयात को देखते हैं। सबसे पहले है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया गया। ठीक है, तुम जो हो वो बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नासी, तुम्हें लोगों के लिए निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या है? उखरिजत लिन्नासी, तुम्हें लोगों के लिए निकाल दिया गया। किस चीज के लिए? किस ड्यूटी की? क्या ड्यूटी तुम्हारे जिम्मे लगाई गई है? तअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो, वतुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल लहुम, और अगर अहले किताब भी ईमान लेकर आते तो उनके लिए बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून, उनमें मोमिन भी हैं लेकिन अक्सर जो उनकी कसीर तादाद है वो नाफरमान। पहली आयत। दूसरी आयत, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, बेशक वो लोग जो कि यतीम का माल खाते हैं, जुल्मन, नाहक तरीके से, जुल्म से, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, तो वो अपने पेटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और जो उनका ठिकाना है वो बड़ा बुरा हो। तो इन दो आयात से हमने ये मौजू कैसे निकाला कि अल्लाह ताला ने पहली जो आयत है उसके अंदर फरमाया कि आप बेहतरीन उम्मत। अब आप बेहतरीन उम्मत हैं, क्यों? क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी लगा दी गई। आपकी बेहतरीन उम्मत होने की निशानी ये है, पहचान ये है कि आप तीन काम कर रहे हैं। कौन कौन से तीन काम कर रहे हैं? एक तो आप नेकी का हुक्म दे रहे हैं, दूसरा आप बुराई से रोक रहे हैं, तीसरा आप अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। ठीक है, तो ये जो आपका सोसाइटी के अंदर आपने अदल कायम करना है, उसकी बेसिस ही ये दो चीजें। ठीक है, उसकी बेसिस ही ये दो चीजें कि ये जो जस्टिस है ना, ये जो अदल है, ये आपकी चॉइस नहीं है। ठीक है, कि मेरा दिल किया तो मैं करूंगा, मेरा दिल किया तो मैं नहीं करूंगा, नहीं, बल्कि ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी पहचान है। अगर आप लोगों को अच्छाई की दावत नहीं देते, उनको अच्छे कामों का हुक्म नहीं देते, तो फिर आप खैरा उम्मा नहीं। ठीक है, अगर आप उनको बुराई से नहीं रोक रहे, अगर आप मुआशरे को बुराई से नहीं रोक रहे, तो फिर आप खैरा उम्मत नहीं। तो अगर आप ये जो टाइटल है ये एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी है वो ओन करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब ये जो नाइंसाफी है या ये जो माशरे में अदल है, ये क्या है? इस्लाम जो है, क्या वो इबादत का दीन है? नहीं। इस्लाम की खासियत ही ये है कि इस्लाम आपको कंडक्ट ऑफ लाइफ सिखाता है। इस्लाम आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इस्लाम आपको, कुरान आपको जो इस्लामी तालीमात हैं वो सिर्फ इसके ऊपर नहीं है कि किस तरीके से आपने नमाज पढ़नी है, किस तरह आपने रोजा रखना है, किस तरह आपने हज करना है, नहीं। ये तो बड़ा छोटा सा एक पार्ट है इस्लाम का। जो पूरा दूसरा हिस्सा है इस्लाम का, वो आपको क्या कह रहा है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपनी जिंदगी के हर मामले के अंदर आपने इस्लाम को दाखिल कर, इस्लाम आपको बता रहा है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि हम कैसे जस्टिस कर सकते हैं, ये तो अदालत का काम है, ये तो काजी का काम है। ठीक है, हम ये काम कैसे करेंगे, इंसाफ कौन करेगा? तो ये जो चीजें हैं ये आपके घर से शुरू होंगी। ठीक है, जब हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा तो जो मुआशरा है वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने घर से स्टार्ट करना है।
अल्लाह ताला जहां आपको माशरती अदल का हुक्म दे रहा है ना, कि सोसाइटी के अंदर आपने जस्टिस लेकर आना है, सोसाइटी को सुधारना है, उससे पहले अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है कि आपका अपने घर के अंदर मामला कैसा, ठीक है, आप घर में कैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूँ। और हमारे यहाँ ये अपोजिट होता है कि आप बाहर के लोगों के साथ तो आपके अखलाक के क्या कहने हैं, आप कितने ही प्यार से नरम लहजे से बात करें, दूसरा बंदा कड़वी से कड़वी बात भी कर देगा, हद दर्जे की कोई बदतमीजी भी कर देगा, तो आप उसको बर्दाश्त कर जाएंगी, आप चुप हो जाएंगी, आप खामोश हो जाएंगी। लेकिन घर के अंदर आप छोटी सी बात भी सर से नहीं गुजरने देंगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपने खुद ठीक करनी है। और जब आप ये अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर ये चीजें ठीक कर लेंगे, तो जो मुआशरा है वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो मुश्किलात आती हैं, ये जो नाइंसाफी आती है, ये क्यों आती है, इसकी क्या वजह है। तो सबसे जो पहली वजह है वो अना और जिद है, ठीक है, कि आप जो हैं अपने ईगो जो है वो आपकी हर्ट हो जाए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, बस वहीं से काम खराब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ताकत और इख्तियार, इंसान को जब अथॉरिटी मिल जाती है, एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड, एज अ लीडर, ठीक है, या फिर आपको कोई मालो दौलत मिल जाती है, तो ये जो इख्तियार है, ये जो ताकत का नशा है, ये इंसान को नाइंसाफी की तरफ ले जाए, ठीक है। आपको जब ये एहसास हो कि मैं तो किसी को जवाबदेह ही नहीं हूँ, मैं तो किसी को जवाब दे रही हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे से तो कोई सवाल नहीं कर सकता कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर। तो ये जो ताकत और इख्तियार है, ये आपको लालच की तरफ ले जाती है, ये आपके अंदर अना और जिद भी पैदा करती है। और फिर इसके ऊपर जो आखिरी कील ठोकते हैं वो अच्छे लोग हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं, आपके जुल्म के ऊपर खामोश हो जाते हैं। जालिम की मदद ये है कि उसके जुल्म के ऊपर खामोश ना रहा जाए। अगर आप जालिम के जुल्म पे खामोश रह रहे हैं, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप भी जालिम ही कहलाएंगे। और जो जुल्म है उसको अंधेरे से मुतरादिफ लिया गया, यानी क्यामत वाले दिन जुल्म जो है वो अंधेरे के तौर पर आए। और ये सारी चीजें आई आपकी सोसाइटी के अंदर। फिर आपकी जो तहजीब है, आपका जो कल्चर है, आप तो मगरिब से बहुत मरूब हो गए, आपने अपना फैमिली सिस्टम ही छोड़ दिया, ठीक है। जो आपका असासा था, जिसके लिए जो दीन इस्लाम है, जो उसका मोजज़ा है, जो कुरान पाक है, उसका मोजज़ा, उसका खासा क्या है, कि वो आपको पूरी जिंदगी के अहकामात बताता है कि एक बेटी होने की हैसियत से आपके क्या हकूक हैं, एक भाई होने की हैसियत से आपके क्या हकूक हैं, एक बहन होने की हैसियत से आपके क्या हकूक हैं और फराइज हैं, ठीक है। एक माँ होने की हैसियत से आपके हकूक और फराइज क्या हैं, एक उस्ताद होने की हैसियत से आपके हुकूक और फराइज क्या है। इस्लाम तो आपको ये सब कुछ बताता है। इस्लाम तो रिश्तों के अंदर बड़ा तवाजुन रखता है। लेकिन हमने मगरिब की पैरवी की, हमने कहा नहीं जी, अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, आदमी जो है वो औरतों से एक दर्जा ऊपर है हाकमियत के एतबार से। कोई भी आप इंस्टीट्यूशन ले लें, वहां पे दो लीडर्स तो नहीं हो सकते, दो बंदे सेम अथॉरिटी के ऊपर तो नहीं हो सकते, एक बंदे को आपको थोड़ा सा ऊपर करना ही पड़ेगा। तो खानदान के अंदर भी आपकी जो फैमिली सिस्टम है, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया। लीगली तौर पे उसके जो इख्तियारात हैं वो ज्यादा है, औरतों के इख्तियारात कम है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं, तो एक माँ के तौर पे जो आ, हकूक हैं, जो दर्जात हैं, वो औरत से ज्यादा बुलंद है। 3 गुना ज्यादा माँ के हकूक हैं बाप की निस्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो आपने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा, फरमाया तेरे बाप। यानी 3 दर्जे माँ जो है वो ऊपर है। तो देखिए बैलेंस आ गया ना।
ठीक है, हर जगह आप हर किसी को बराबर तो नहीं कर सकते। इस्लाम जो है वो इंसाफ की बात नहीं करता। इंसाफ क्या है कि आपने आधी आधी दो बच्चे थे, एक बच्चा जो था वो जरा ताकतवर था, दूसरा बच्चा जो था वो थोड़ा कमजोर था, इतना बड़ा भी नहीं था, उसको इतनी रोटी की जरूरत भी नहीं थी। तो जिसको 4 रोटियों की जरूरत थी उसको भी आपने दो दे दी, जिसको आधी रोटी की जरूरत थी उसको भी आपने दो दे दी। ये इंसाफ है। इस्लाम इंसाफ की बात नहीं करता। इस्लाम किसकी बात करता है? इस्लाम बात करता है किस्त की। किस्त क्या है? कि हर किसी को उसकी हैसियत के मुताबिक चीज दी जाए। अथॉरिटी दी जा रही है तो उसकी हैसियत के मुताबिक दी जा रही है। दर्जात दिए जा रहे हैं तो देख के दिए जा रहे हैं। तवाजुन कायम किया जा रहा है, बैलेंस कायम किया जा रहा है। आपने मगरिब के पीछे लग लग के अपना जो फैमिली सिस्टम है उसको खराब कर दिया। ठीक, आपने अपने माँ बाप को, जिस तरह वो लोग ओल्ड होम्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो वहां पे जाके छोड़ आते हैं, आप भी अपने अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आपको हजारों ओल्ड होम्स जो है वो नजर आ जाएंगे। तो क्या ये माँ बाप का हक है कि आप उनको ओल्ड एज में छोड़ आए? नहीं। फिर औरत और मर्द जो है वो तो बराबर होगी। औरत मर्द के शाना बशाना चलेगी, औरत नौकरी करेगी, औरत घर से बगैर किसी वजह के निकलेगी। औरत को भी अपना करियर बनाने का उतना ही हक है जितना आदमी को है ना ये। ठीक है, आदमी के जिम्मे नानो नफका है, आदमी ने कमाना है, औरत ने कमाना नहीं है। अगर आपका जो आदमी है, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो आप अपने घर में बैठे और अपने बच्चों को पालें। आदमी जो है वो आपकी जिम्मेदारी पूरी करेगा, अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हाँ, अगर आप घर के अंदर रहते हुए कोई काम कर रही हैं जिससे आपकी जो खानदानी जिंदगी है वो खराब नहीं हो रही, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जा रही हैं, आप भी अपने शौहर के साथ सुबह ही जा रही हैं और आप अपने शौहर से लेट वापस आ रही हैं, ठीक है, और घर आके फिर उसके बाद अब शौहर भी काम से थका हारा वापस आया है, औरत भी काम से थकी हारी वापस आई है, तो अब आके क्या होगा? अब लड़ाई होगी, बच्चे इग्नोर होंगे, आपका फैमिली सिस्टम खराब हो गया। और ये फैमिली सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? हमने मगरिब से अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जब तक आप अपने रिश्तों के अंदर तवाजुन कायम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने रिश्तों के अंदर बैलेंस नहीं लेके, सबसे जो बड़ी वजह है ना आपकी फैमिली लाइफ के खराब होने की, आपकी फैमिली जस्टिस ना होने की, वो क्या है? कि आपको अपने रिश्तों में बैलेंस नहीं करना आ रहा, आपको बीवी और माँ में फर्क नहीं करना, आपको बीवी और औलाद में फर्क नहीं करना आ रहा, आपको माँ और औलाद में फर्क नहीं करना, आपको अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करना। बाहर कोई दूसरा आप सुनेंगे तो आप आगे बढ़ के चैरिटी के अंदर हिस्सा लेंगे। ठीक है, किसी दूसरे ने आपको बताया है कि फला फला जगह पे सैलाब आ गया है, आप बहुत ज्यादा सदका और खैरात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही खानदान के अंदर अगर किसी को कोई जरूरत पड़ गई है तो अब आपकी अनाएं, आपकी लड़ाइयाँ, आपकी दुश्मनियां जो है वो आगे आ जाती है। हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि सबसे पहले तुमने अपने करीबी लोगों को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है, पहला हक तुम्हारे ऊपर उनका है। लेकिन आप कहते हैं कि इनका मेरे साथ कैसा सलूक था, इन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया, इन्होंने मेरे बाप के साथ क्या किया, इन्होंने फला 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 दिन मेरे साथ ये किया था, मैं तो इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करूंगी। तो जब आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली के अंदर ही, अपने खानदान के अंदर ही अदल नहीं कायम कर सकती, जब आपको अपने हकूक और फराइज का नहीं पता, तो फिर ये जो जस्टिस है, ये सोशल जस्टिस का तो फिर नाम सवाल ही पैदा नहीं होती। ठीक है, तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से माशरे में भी नाइंसाफी होती है और खानदान में भी नाइंसाफी होती है। अब इस नाइंसाफी को हमने खत्म कैसे करना? इस ना इंसाफी को हमने खत्म कैसे करना है कि हमने तवाजुन पैदा करना। क्या करना है? हमने तवाजुन पैदा करना। और वो तवाजुन जो है वो कैसे पैदा होगा? कि आपको अपने हकूको फराइज पता हो, कि एक बेटी की हैसियत से
मेरे क्या हकूक है, ठीक है। एक माँ की हैसियत से मेरे क्या हकूक हैं और क्या फराइज। एक बेटी होने की हैसियत से मेरे क्या फराइज हैं और क्या हकूक। एक बहन होने की हैसियत से मेरे क्या हकूक हैं और क्या फराइज। तो जब आपको पता होगा कि मेरे क्या हकूक हैं और मेरे क्या फराइज हैं और हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा, जब आप रिश्तों के अंदर तवाजुन पैदा करेंगे कि आपने बीवी को उसके मुकाम के ऊपर रखना है और माँ को उसके मुकाम के ऊपर रखना है, ठीक है, बहन को उसके मुकाम पे रखना है, औलाद को उसके मुकाम पे रखना है, ठीक। जिसके जिम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाया है वो वही करेगा। आप और क्या होता है कि बच्चों के अंदर आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, किसी बच्चे के साथ आप ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद के बारे में अल्लाह से डरो और उनके अंदर इंसाफ करो। अगर किसी एक बच्चे को आपने कोई तोहफा दिया है तो बाकी सबको भी आपने वैसे ही तोहफा देना। ये जो इमोशनल बाइसनेस है, ये जो एक बच्चा है या बच्ची है उसकी शख्सियत को तबाह बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही लोग आगे जाके माशरे के अंदर नाइंसाफी पैदा कर, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है। तो आपने अपने घर से ये चीज शुरू करनी है, अपने रिश्तों के अंदर तवाजुन करना है, बैलेंस लेकर आना है अपनी जिंदगी के अंदर। जो अपना आपकी जो इस्लामी तालीमात है ना, जो हमारी मशरकी इकदार हैं, आपने उनको नहीं छोड़ना। और फिर आप सोशल लेवल के ऊपर आएंगे, फिर आप माशरे के अंदर इंसाफ लेकर आए। और माशरे के अंदर इंसाफ कैसे होगा कि आपने हमेशा हक का साथ देना है, ठीक है। चाहे आपके मुकाबले के ऊपर आपका दुश्मन खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, जो भी खड़ा है, आपने हक के साथ, आपने जो चीजें माशरती इंसाफ के लिए जरूरी हैं, आपने अपनी जात से उनका आगाज करना। आपने अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना। मैंने हलाल कमाना है, मैंने हराम नहीं कमाना। मैंने रिश्वत नहीं देनी, न मैंने रिश्वत नहीं लेनी, ठीक है। मैंने सूद के मामलात के ऊपर काम नहीं करना। मैंने अपने घर में इंसाफ करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप अपने ऊपर पैदा करेंगे, अपने अंदर आजिज़ी लेकर आनी है आप। अपने अंदर आजिज़ी लाने से क्या मुराद है कि आपने किसी दूसरे को हकीर नहीं समझना। अगर अल्लाह ताला आपको कोई अथॉरिटी देता है, अल्लाह ताला आपको कोई पार देता है, तो आपने उसके नशे के अंदर ऐसा नहीं हो जाना कि आप नाइंसाफी के ऊपर नाइंसाफी करें, बल्कि अपने आप को डाउन टू अर्थ करके अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम था, क्या दर्जा था। लेकिन अहादीस के अंदर आता है कि जब आप वसल्लम अगर घोड़े पर सवार हैं और घोड़ा जो है वो नीचे गिर गया, तो आप किसी से नहीं कहते थे कि मुझे घोड़ा पकड़ा दे, इतना भी नहीं कहते, बल्कि नीचे उतर के खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घोड़ा उठाते। फिर घर के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी का कैसा इखलाक था अपनी बीवियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। हजरत फातिमा आती तो आप खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को चूमते, ठीक है। अपनी बीवियों के साथ आपका कैसा रवैया था, कैसा आपने उनके दरमियान अदल रखा। फिर अपने घर के काम आप खुद कर रहे हैं, उनकी अपनी बीवियों का हाथ बटा रहे हैं। तो घर के मामले के अंदर भी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल देखें। और फिर सोशल एज अ लीडर आप देखें कि उनका क्या अदल था। कि बड़ी से बड़ी अगर किसी खानदान की औरत ने चोरी कर ली, तो आपने कहा अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट दूं, ठीक है। तो ये जो तवाजुन है, जब तक आप अपनी जात के अंदर तवाजुन पैदा नहीं करेंगे, तब तक ना आप अपनी फैमिली के अंदर जस्टिस पैदा कर सकते हैं, ना ही आप अपने मुआशरे के अंदर कोई भलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अपने घर के अंदर भी ये तवाजुन कायम करना है। और जो हमने पहली आयत पढ़ी थी कि आपने नेकी की दावत देनी है, बुराई से रोकना, ठीक है। जितना आपके पास इस्तिताअत है, जितनी आपके पास अथॉरिटी है, कि अगर आप किसी बुराई को होते हुए देखें तो उसको अपने हाथ से रोकें। अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोकें। तो अगर आप जुबान से नहीं रोक सकते तो फिर एटलीस्ट उस चीज को अपने दिल में बुरा जाए। और ये आपके ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो अपने ईमान के दर्जे को बढ़ाइए।
हर जगह ये चीज, हर ये रूल अप्लाई कर देना कि मैं, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि ठीक है, मैं तो यहाँ पे बोलूंगी तो बड़ी लड़ाई होगी, फलां को बुरा लगेगा, फलां को ये होगा। क्या मुशरिकीन को बुरा लगता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना छोड़ दी? नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि आप अपनी दावत के ऊपर, इस्लाम के ऊपर डटे रहेंगे, वलौ करिहल काफिरून, वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे उनको कितना ही बुरा लगे। चाहे आप जैसे मर्जी इन्वायरमेंट में है, वहां पर अगर आप कोई दीन की बात करते हैं, दूसरे बंदे को बुरी भी लग रही है, तो वलौ करिहल काफिरून, ठीक है, आप अपनी बात को करेंगे, आप अपनी दावत जो है उसको देंगे। तो ये चीजें जो है, एक बैलेंस और एक अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये तीन चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, तो आपकी फैमिली लाइफ भी ठीक हो जाए, आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए, और आपका सोशल स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए। और इस हवाले से जो हम आज दुआ पढ़ेंगे, वो बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत दुआ है। और वो क्या है? या हय्यु या कय्यूम, ए हमेशा से जिंदा जात, ए हर चीज को कायम रखने वाली जात, बिरहमती का अस्तगी, मैं तेरी रहमत से मदद तलब करता हूँ, यानी तेरी रहमत के वास्ते से मैं मदद तलब करती हूँ। अस्लिह ली शअनी कुल्ला, तू मेरे तमाम मामलात को दुरुस्त फरमा दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और तू मुझे अपने नफ्स के बराबर, नफ्स के सुपुर्द एक आंख झपकने के बराबर भी मत, कि मेरे, सबसे पहले देखिए दुआओं का तरीका जो है ये आपने सीखना है, कि सबसे पहले अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि आपने अल्लाह ताला की वो सिफात इस्तेमाल करनी है। जी, आपने सबसे पहले अल्लाह ताला की सिफात इस्तेमाल करनी है, जो कि रेलेवेंट सिफात है, ठीक है, जैसे या हय्यु या कय्यूम, कि अल्लाह तू तो हमेशा से है, तू तो हमेशा कायम रहने वाला है, तेरी रहमत तो बड़ी वसी है, तो मैं तेरी रहमत से मदद तलब करता हूँ, ठीक है। और फिर आपने, जिस तरह हमने कहा कि इंसाफ जो है, जस्टिस जो है, ये सिर्फ अदालत नहीं करेगी, बल्कि आपका अपना किरदार है, ठीक है, आप अपने आप को ठीक करेंगे। तो आप अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं? कि अस्लिह ली शअनी कुल्ला, कि अल्लाह तू मेरे मामलात ठीक कर दे, तो मुझे ठीक कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और तू मुझे अपने नफ्स की तरफ एक आंख पलकने, झपकने के बराबर भी मुझे अपने नफ्स के सुपुर्द ना कर, कि मैं उसके सुपुर्द हो जाऊं, मैं भटक जाऊं, मैं जुल्म का साथ दे दूं, ठीक है, मैं जुल्म का किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मैं जुल्म का सोर्स बन जाऊं। तो ए अल्लाह, मैं अपने गुस्से के ऊपर काबू ना पा सकूं, ठीक है, मैं किसी का हक दबा दूं, मैं अपनी अना के आगे किसी का हक दबा दूं, मैं किसी को हकीर समझने लगूं, तो तूने मुझे अपने नफ्स के हवाले नहीं किया, एक पलक झपकने के बराबर भी तूने मुझे अपने नफ्स के हवाले नहीं करना, बल्कि तूने मेरे मामलात को संवारना है, और तूने मुझे हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के अंदर रखना है, अपनी रहमत के अंदर। तो ये दुआ जो है, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और आपने इसको याद करना है, और इसको अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना। तो इसी दुआ के साथ हम अपना आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह हम कल अपने पांचवें पारे के को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो एक टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो पारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी, अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।